Praise the Lord. Hallelujah. Men are चाहे क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए. हालेलुया. गैरी भाई बता रहे थे बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं. बाइबल में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. पुरुष निर्माता है, वो बनाता है, क्रिएट करता है. परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया वो क्रिएट करे. क्यों? क्योंकि उसने अपनी समानता में पुरुष को बनाया है. हालेलुया. मैं एक वर्स आपके साथ पढ़ूंगा. पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 7वां पद. परमेश्वर ने पुरुष के विषय में एक बात लिखी. कुमार भाई बहुत अच्छे से लड़कों के विषय में और पुरुषों के विषय में बता रहे थे और हमारे सीनियर खादिम भी बता रहे थे. और ये वर्स एक बात बता रही है. जी पढ़े. पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि स्त्रियों को मना किया गया था. स्त्रियों को कहा गया था कि तुम अपना सर ढाकना, लेकिन पुरुषों को नहीं. क्यों? आगे पढ़े. क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा है. हालेलुया. परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए पुरुष को क्रिएट किया है. इसीलिए उत्पत्ति 1:26 में उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में अपनी शकल सूरत में बनाएं. परमेश्वर ने हमें अपनी शकल सूरत अपनी समानता में बनाया है. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी तरह वर्क करे, उसकी तरह काम करे. मैं और आप दुनिया में हैं, दुनिया के काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है तो यशाया 43 अध्याय उसका 31 पद उसका 7वां पद के परमेश्वर ने पुरुष को या इंसान को अपनी महिमा के लिए रचा है, अपने गुणानुवाद के लिए रचा है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सेमिनार के लिए कि मैं और आप सीख पा रहे हैं यहां से अपने सीनियर खादिम के वसीले से. खुदावंद हमसे बातें कर रहा है कि हम सीख सके. उत्पत्ति हमने पढ़ा है, इसका मैं उत्पत्ति से ही आपको स्टार्ट करता हूं. हम पिछले 2 साल 3 साल इसी पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर में सीखते रहे किंगडम ऑफ गॉड के बारे में. और अदन की वाटिका में ही रहे और हमारा अदन की वाटिका में ही रहना अच्छा है. भला हमारा इसी में है कि हम उस अदन की वाटिका में बने रहे परमेश्वर के साथ. और आदम ने कुछ गलती करी और उस अदन की वाटिका से उसको निकाला गया, लेकिन परमेश्वर ने सबको श्राप दिया. सांप को आप जानते हैं, उसने उसको श्राप दिया और हवा को उसने श्राप दिया और भूमि को उसने श्राप दिया. लेकिन जो अपनी समानता में अपनी शकल सूरत में बनाया गया था, पुरुष यानी मैं और आप, उसने उसको श्राप नहीं दिया. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर जानता है इस बात को कि वो मेरी समानता में बनाया गया है, मेरी शकल सूरत में बनाया गया है. मैं और आप उसकी इमेज कई बार खराब करते हैं. मेरी और आपकी वजह से उसकी इमेज कई बार खराब होती है. हमारा मुंह ही टेढ़ा नहीं होता, हमारा मुंड भी टेढ़ा हो जाता है कई बार, हमारी जुबान भी टेढ़ी हो जाती है कई बार. और परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है. लेकिन मैं और आप क्या कहते हैं दुनियावी में आके कि भाई सीधी उंगली से बात नहीं बनती, उंगली टेढ़ी, टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ा. लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है. और उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद से यहां पे एक जिक्र लिखा है. जल्दी से पवन भाई निकाल लीजिए. यहां पर परमेश्वर जब अदन की वाटिका में हवा ने बहकाया, सतर्क रहिए, आज भी हवा बहक जाती है. वो निर्बल पात्र करके कुछ ना कुछ ऐसे काम आपसे हो जाएंगे जैसे भाई बता रहे थे गैरी भाई. लेकिन वहीं पे सिमसोन को उसने बहका दिया था. आज ऐसी बहुत सी दलीलाएं बैठी हैं जो आपका घर तुड़वा सकती हैं, जो आपके पैसों को खराब करा सकती है, आपकी सेहत खराब करा सकती है. दलीला ने उसका अभिषेक तक उड़वा दिया था उस पुरुष का. परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, उसके बावजूद उसका अभिषेक उस पर रहा नहीं, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया था. हालेलुया. यहां पर आदम ने हवा के कहने से फल खाया और परमेश्वर ने कुछ चीजों को और जिन्होंने क्रिएट करी थी वो प्रॉब्लम, उनको श्राप दिया. पढ़े भाई पवन भाई 13 पद से पढ़ दीजिए, 13वें पद से. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सांप ने मुझको बहका दिया. जी आगे परमेश्वर की बात सुनिए जी. हाँ हाँ श्रापित कौन है? सांप है. सर्प श्रापित है. जी पढ़े. हाँ और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा.
बैर उत्पन्न करूंगा। आगे स्त्री के विषय में लिखा है कि तू पीड़ाओं से बच्चों को जनेगी, जो आज तक सिलसिला जारी है। और फिर उसने आदम को कहा, नहीं भूमि को कहा, आदम को श्राप नहीं दिया, भूमि के लिए कहा उसने कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम के कारण, लेकिन आदम श्रापित नहीं है, मैं और आप आज भी श्रापित नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर आज भी चाहता है कि मैं और आप जो उसकी समानता में, उसकी शकल सूरत में बनाए, उसकी इमेज में बनाए, हम टेढ़े नहीं सीधे बनाए गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर काम करें। हम बहुत जल्दी अपनी वाइफ के अंदर चेक करते हैं, बच्चों में चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपने आप को चेक कर लूंगा तो चीजें अपने आप सही हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को अपने समान बनाया है। देखिए कई बार आपको द्वार बंद मिलते हैं चीजों के, क्योंकि आप क्रिएट करने वाले हैं, आप अपने घर का इंतजाम करने वाले हैं, आप अपने घर की चीजों को सही करते हैं, और परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक उपयोगी द्वार खोलता है। हमने प्रकाशित वाक्य में सीखा इस बात को कि जो परमेश्वर खोलता है उसे कोई कभी बंद, 3रा अध्याय उसका, प्रकाशित वाक्य का 7वां और 8वां पद, और वो कह रहा है उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता परमेश्वर के। लेकिन एक बात एक अच्छी, बहुत अच्छी लिखी है, तो मैं आपके सामने पढ़वा दूंगा। 9वां अध्याय 16वां अध्याय उसका 9वां पद, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोला है और विरोधी बहुत हैं। परमेश्वर ने एक बड़ा द्वार खोला है आपके लिए, और परमेश्वर ने वो ऐसा बड़ा द्वार खोला है। अगर आप पढ़े यूहन्ना 10 उसका 9वां पद लिखा है कि द्वार मैं हूं। परमेश्वर ने आपके मेरे लिए वो द्वार खोला है। जब भी आपको अपने परिवार में चीजें खराब होती दिखाई दे, कभी भी आपको लगे कि चीजें बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हाथ से कुछ चीजें जा रही हैं, तो उस उपयोगी द्वार की तरफ देखे जहां से आपकी सोर्स आती है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।